हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। हमारे जितने भी कॉइन्स थे जो मैं सिग्नल शेयर करता हूँ, अगर आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब या ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उसका मैं लिंक दे दूँगा, वो उसको आप ज्वाइन करें। हमारे टारगेट्स डेली के हिट होते हैं। मैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पेड सिग्नल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिग्नल शेयर करता हूँ और हमारे अच्छे टारगेट्स जो हैं वो टीपीज हिट होते हैं, तो बस उसको ज्वाइन कर लें। बाकी मार्केट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन को देखेंगे कि बिटकॉइन का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बिटकॉइन के अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम एक बुलिश मूव की तरफ आ रहा है। एक जो है हाइज प्राइस बना रहा था और उसके बाद एक हमें ड्रॉप देखने को मिला, जो कि अच्छी चीज़ है। मार्केट में करेक्शन भी ज़रूरी होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस का अभी यहाँ पर इसके लिए एक क्रूशल लेवल है जो कि इसका राउंड अबाउट बिल्कुल आसपास लगा हुआ है, और सेकंड जो है वो फिर लॉन्ग टर्म में प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जाएगी डेफिनेटली। तो अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो में बिटकॉइन की प्राइस ने, अगर आप देखें तो इस लेवल से प्राइस ने ड्रॉप लिया और फिर कुछ दिन के लिए साइडवेज हुई, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें अराउंड अबाउट थोड़ा सा जो है वो इन्वर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देता है। अगर आप ये देखें तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है और इसको इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया है विद टुडे कैंडल। आज की कैंडल के साथ अगर आप इस कैंडल की बॉडी देखें, बहुत मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम भी इसका देखें अगर है तो काफ़ी बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो काफ़ी मोमेंटम के साथ इसको ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसके लिए जो अपकमिंग क्रूशल लेवल है वो इसका 20 अक्टूबर का जो हाई था 65,700 का, सॉरी 66,900 का, ये वाला जो लेवल था ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इसको थोड़ी सी जो है वो मिलेगी, थोड़ी सी ब्रेक लगेगी इसको। बट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी गुजरी है जो कि इसकी 10 मई जब ड्रॉप हुआ था वहाँ से फिर इसके इस हाई को 19 अक्टूबर और अगेन इसको टेस्ट करने आ रहा है। तो एक तो इसका ये जोन भी बनता है, सप्लाई जोन इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेकआउट देता है, साथ ही ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे देगा क्योंकि ये काफ़ी जो है वो मोमेंटम के साथ ये कैंडल बनते हुए हमें दिखाई दे रही है। वीकली पे भी बायर्स सेलर्स जो हैं वो मार्केट में आए ही नहीं है। बेयर्स बिल्कुल जो कैंडल है ना वो जहाँ से ओपन हुई है वहीं से ऊपर गई है, मतलब बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मार्केट ऑफ बिटकॉइन। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा अगर इस तरह से ये पैटर्न बनाता है और उसके बाद इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो इसका अराउंड अबाउट $70,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और उसके बाद $75,000 का एक हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनता है। और देन उसके बाद जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन थी, तो इन द अपकमिंग मंथ्स जो है वो इस लेवल पर 84,000 या $85,000 पे बिटकॉइन की प्राइस हमें देखने को नज़र आएगी। बट ऐसा ये लेवल जो है वो बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में या 2 दिन में ये प्राइस इस लेवल पर जाए। यहाँ पर जाने के लिए इसको टाइम लगेगा। इन द कमिंग मंथ्स दिसंबर में हम कह सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस $75,000 से अबव जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो साइड पर मूव कर रही है। तो ये सिनेरियो जो है वो बन रहा है। अगर आप देखें छोटे टाइम फ्रेम में भी बिटकॉइन की प्राइस को देखते हैं क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर ही तमाम क्रिप्टो मार्केट जो है वो मूव करती है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है अपकमिंग, अगर आप देखें तो ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर थोड़ी सी साइडवेज देती है और उसके बाद ब्रेकआउट देती है तो आप बिटकॉइन को भी बाय कर सकते हैं और अल्ट कॉइन्स को दोबारा से बाय कर सकते हैं, बिकॉज हमने अभी तक बाय किए हुए हैं और प्रॉफिट भी हम निकाल चुके हैं। जो मैंने आपके सिग्नल शेयर किए थे, आप जो फॉलो करता है तो हम प्रॉफिट में हैं, ठीक है। बट सेकंड एंट्री हमारी अभी नहीं बनेगी, वो इसके ब्रेकआउट के बाद बनेगी। अगर हम देखें तो प्राइस अगर हमें इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाती है, ये इसका रेजिस्टेंस है, इस जगह पर आके कोई थोड़ी देर साइडवेज होती है रेंज में और उसके बाद ब्रेकआउट देती है इसको, तो फिर हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर या रीटेस्ट के ऊपर, आप ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं और रीटेस्ट पे भी इसको बिटकॉइन और अल्ट कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। और इसकी सपोर्ट जो है वो इसकी ये है, ये वाला जोन है $60,000 का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो चांसेस यही है कि यहाँ से प्राइस आए ऊपर, थोड़ा सा इस तरह से एक जो है वो सेलर्स को ट्रैप करे और उसके बाद बाय का जो अपना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करे। ऑलराइट, इसके अलावा BNB को देखते हैं, बल्कि इथेरियम पहले देख लेते हैं। इथेरियम को देखते हैं। अच्छा, तो इथेरियम जो है वो भी एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो एनालिसिस आपने देखना है किस तरह से हम करते हैं। इसी तरीके से फिर आप इसको अपने चार्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस एक अच्छा जो है वो मोमेंटम दिखा रही है, बट प्राइस तो अपसाइड की मूव कर रही है। बट अगर RSI मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो RSI जो है वो कोई ख़ास
पावर नहीं दिखा रहा, मोमेंटम नहीं दिखा रहा बायर्स का, साइडवेज चल रहा है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इथेरियम। ऑलराइट, ऑल टाइम हाई इसने ब्रेकआउट दे दिया, बट इसका जो अपकमिंग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो $5,000 का है। तो इन द कमिंग डेज या वीक्स, डेज में कहेंगे क्योंकि इतना दूर नहीं है, 4700 के पास है, तो 5000 ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप देखें तो 4832 पे इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद डायरेक्ट ये $5000 पे बिटकॉइन की प्राइस जाएगी इन द कमिंग डेज। इस वीक में हम कह लें तो इसको जाना चाहिए, हम अपना जो इसका रेजिस्टेंस है $5000 का, वहाँ पर इसको जाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये एथेरियम का कुछ एनालिसिस कोई खास इस पर बन रहा नहीं है, बट साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो $5000 का है, वहाँ तक हम इसका टारगेट लेंगे। मैंने इसको बाय किया हुआ $5000 तक। ऑलराइट, BNB को देखते हैं, अच्छा मूव दिया है, एक अच्छा सीज़न चलाया है BNB ने, बट अगर आप देखें तो ये इसका वीकली अगर हम देखें तो ये काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको इसने टेस्ट कर दिया है। कल इसको टेस्ट किया है, मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया था कि इन द कमिंग डेज ये अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, और सेम उसी तरह से मूव दिया इसने और ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिए। बट इसका हम ये वेट करेंगे कि प्राइस जो है, इसके पहले मैं आपको लेवल्स कुछ ड्रॉ कर देता हूँ जो इसकी सपोर्ट्स हैं और इसकी रेजिस्टेंस, देन फिर हम इसको देखेंगे। अब इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो प्राइस एक अच्छी मूव दे रही है, बुलिश मूव। यहाँ पर अगर देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट, तो या तो अगर आपने इसको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ, ये छोटा सा है, हम एक टारगेट ले सकते हैं इसमें 672 तक, 641 से 672 अराउंड अबाउट $32 का बनता है। इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर तो ये इसने हमारा जाना है $700 और उसके बाद 800 एंड $1000, बट इन द कमिंग डेज वेरी, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बिकॉज ऑफ प्राइस पहले ही काफ़ी बुलिश मूव दे चुकी है। बट अगर ये इसको ब्रेकआउट देती है फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, फिर हम इसको जो है वो बाय करेंगे राउंड अबाउट अपना जो हमारा ये वाला जोन है, इस जोन के पास इसको हम बाय करेंगे इस जगह पर। ये जो इसका $565 का लेवल है, यहाँ पर इसको हम बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हम फिबो को ड्रॉ करें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिहाज से हम इसको 590 या 600 का जो लेवल है वहाँ पर इसको हम बाय कर सकते हैं, यानी कि ये वाला जो जोन है इसका, ये वाला जोन, तो यहाँ तक इसको बाय कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है ट्रेंड लाइन को तो फिर ये 597 तक आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बाई की कैंडल मिलती है, आप फिर इसको बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ दिस, इस जोन के टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। और चांसेस यही है कि इसको अगर यहाँ पर आता है और इधर से वापस से इस लेवल को टेस्ट करता है, फिर ये थोड़ा सा इस तरह करके स्ट्रक्चर बना के इसको ब्रेकआउट दे देगा और अपना हायर हाइज बनाएगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और एक $700 और ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा BNB की प्राइस। ऑलराइट, इसके अलावा ये भी एक सपोर्ट है, इसको ब्रेकआउट दे देता है तो हमेशा आपने सपोर्ट पे कैंडल्स का वेट करना होता है। अगर यहाँ पर बाय देता है तब आप बाय करेंगे, नहीं देता आपने वेट करना है इस जोन का 562, यहाँ से अगर आपको बाय देता है बाय की कैंडल, देन आप इसको फिर बाय करेंगे BNB को यहाँ से इस जोन के लिए, और अगर यहाँ पर आता है तो फिर भी आप इसको इस जोन के लिए बाय करेंगे। ऑलराइट, तो ये दो सिनेरियो आपके सेफ जोन बन रहे हैं। अगर आप अभी भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1 आवर के अंदर अगर हम देखें तो प्राइस के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर अगर दोबारा से इसके पास आ रही है और यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल्स देती है, इस जगह पर क्लोजिंग 651 के ऊपर क्लोजिंग देती है, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। तो छोटा सा टारगेट बनता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट करेंगे ब्रेकआउट का इस जगह पर आएगी तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया BNB का। इसके अलावा अगर हम देखें तो शिबा कॉइन जो है उसके ऊपर भी काफ़ी जो है वो लोग पूछते हैं। तो शिबा के अगर हम देखें तो इसका क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, बेसिकली मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि दिस इज शिट कॉइन। इसमें आपका ये होता है कोई एनालिसिस होता नहीं है, इसमें आपकी बाइंग है, प्रॉफिट लो आउट, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल अगर आपने इसका बाइंग जोन देखना है शिबा का, तो मैं आपको बताऊंगा शिबा का बाइंग जोन हमारा फर्स्ट जो है वो
ये वाला जोन है, ठीक है। और सेकंड जो है, अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करें और एक ये वाला जोन, तो ये हमारे 2 जोन बनते हैं। ये फिबोनाची को इसको मैं फिब पे कर देता हूँ, ठीक है। तो फिबोनाची के लिहाज से शिबा का हमारा बाइंग जो जोन है, जो फर्स्ट जोन ये है। अब 0.005 लास्ट में जो आता है 5100, ये आपने याद रखना है। तो इस जोन पर अगर आता है और यहाँ से बाय दिखाता है, आप इसको बाय करेंगे, ठीक है। और आपके टारगेट्स क्या होंगे? फर्स्ट टारगेट आपका ये जोन होगा और सेकंड टारगेट आपका ये जोन होगा। ऑलराइट, ये वाला, ये हमारा सेकंड जोन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के से कुछ ये स्ट्रक्चर इसका शिबा का बन रहा है ये। तो आपने वेट ये करना है कि प्राइस इस जोन पर आए, ये जो इसका 61% का फिबोनाची लेवल है, फिर उसके बाद आए ऊपर और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे। ऐसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगी छोटे टाइम फ्रेम में। अगर हम जाएं तो छोटे टाइम फ्रेम में आपने आ जाना है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आके आपने वेट करना है कि जैसी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी तब आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस जोन, ठीक है। और सेकंड आपका जो है वो ये वाला जोन होगा। तो 4 आवर के अंदर आपको सिंपल इसका नज़र आ रहा होगा। या तो आप इसको यहाँ से बाय करेंगे इस टारगेट के लिए, और अगर यहाँ से बाय करते हैं तो भी इस टारगेट के लिए आप इसको ले सकते हैं, शिबा इनू को। ऑलराइट, और अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो फिर सेकंड टारगेट हम ये वाला लेंगे, ज़रूर ये वाला टारगेट लेंगे और प्राइस इस टारगेट तक आएगी। ऑलराइट, सो आई होप ये कुछ हमारे एनालिसिस थे। इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस एक बुलिश मूव की तरफ जो है वो स्टार्ट हो गया है एक ड्रॉप के बाद। तो अगर हम देखें तो ये बिटकॉइन के लिए तो अच्छी चीज़ है, बल्कि अल्ट कॉइन्स के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो ये अपना 61% जो फिबोनाची का लेवल है उससे इसने ऊपर मूव किया। तो ये कि बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए अच्छी चीज़ है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखें तो ये हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है सीधा सीधा यहाँ से इस जोन तक। बिटकॉइन डोमिनेंस हमें इस जोन तक दिखाई दे रहा है, और अगर इस जोन को ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ये इस जोन पर जाएगा। ऑलराइट, तो अगर ये सिनेरियो बनता है तो फिर तो अल्ट कॉइन ने साइडवेज में रहना है, फिर आप ये कर सकते हैं बिटकॉइन में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप बिटकॉइन में ले लें, अल्ट कॉइन में भी ले सकते हैं एंट्री, क्योंकि वो बिटकॉइन मूव करेगा तो अल्ट कॉइन्स भी साथ साथ मूव करेंगे, या थोड़ा स्लो करेंगे बट मूव लाजमी करेंगे। इथेरियम डोमिनेंस भी अपने रेजिस्टेंस के पास है, एक स्ट्रॉन्ग वीक डेली रेजिस्टेंस है, वीकली भी रेजिस्टेंस है। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देता है, ऑलराइट, तो फिर हम एक देखेंगे बहुत बड़ी रैली हम देखेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अंदर, जो कि इसको 5000 7000 और 8000 तक लेकर जाएगी, बट इन द कमिंग मंथ्स। ऑलराइट, तो अब आपने ये देखना है कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ये वाला इथेरियम डोमिनेंस का, तो फिर सिंपल जो है इथेरियम की प्राइस भी 5000 6000 7000 की जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाएगी। आई होप गाइज आपने एनालिसिस जो है वो इनको अप्लाई करना है अपने चार्ट्स पर और ट्रेड लेनी है। बाकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।